वोटों की गिनती से पहले आज चुनाव आयोग की दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतगणना की तैयारियों पर ब्रीफ करेगा आयोग। 4 जून को होनी है लोकसभा चुनाव और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना। ईसी साझा कर सकता है बड़ी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने सारे काउंटिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करने की मांग की। कहा, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन भी पहुंचा चुनाव आयोग। पोस्टल बैलेट के नतीजे पहले जारी करने की अपील की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। अधिकारियों की डिटेल देने के लिए कहा। जयराम रमेश ने गृहमंत्री अमित शाह पर लगाया था आरोप। 150 अधिकारियों को डराने धमकाने का किया था दावा। काउंटिंग से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। पीएम आवास पर हुई मीटिंग। अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। पीएम मोदी के साथ बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। पीएम से प्रधानमंत्री ने सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी बातचीत की। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी अहम बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह होंगे शामिल। मतगणना को लेकर बनेगी रणनीति। पीएम मोदी के तीसरे टर्म के विजन को लेकर एक अखबार में लिखा, एक भी पल गंवाए बिना बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की ओर कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने लिखा, हमें नए सपने देखने हैं। भारत के विकास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पीएम ने लिखा, हमें स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड के साथ चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने लिखा, 21वीं सदी के इन 25 सालों में हमें विकसित भारत की नींव रखनी है। अगले 25 साल हम सिर्फ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जताई उम्मीद। लिखा, तीसरी बार प्रधानमंत्री की राह पर हैं मोदी। काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव। मतदान वाले दिन हुई हिंसा के बाद से माहौल खराब है। एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की वजह से संदेशखाली में मचा हंगामा। लगातार प्रदर्शन की वजह से मंगलवार सुबह तक धारा 144 लगा दी गई है। मतदान वाले दिन संदेशखाली में जमकर हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल में 19 जून तक पैरामिलिट्री तैनात रहेगी। स्थानीय लोगों ने टीएमसी से जुड़े लोगों पर बम फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस पर भी आरोपियों के बजाय बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप है। संदेशखाली को लेकर बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान। कहा, शांति बहाली के लिए सीएम ममता को तत्काल कदम उठाने चाहिए। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा क्षेत्रों में एक बूथ पर आज फिर से हो रहा है मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी की बंपर जीत। 60 में से 46 सीटों पर जीत हासिल की। अरुणाचल में कांग्रेस की बुरी हार। 60 में से 19 सीटों पर ही उतारे थे उम्मीदवार। सिर्फ एक सीट जीत पाई है कांग्रेस। सिक्किम चुनाव में एसकेएम ने किया क्लीन स्वीप। 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने जनता का जताया आभार। कहा, जीत के पीछे लोगों का भरोसा और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सिक्किम की जनता को सीएम तमांग ने दिया भरोसा। कहा, आने वाले 5 सालों में सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। सीएम पेमा खांडू ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्ट यूनिट बना रखा था। अरुणाचल में जीत के लिए पीएम ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा, प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को जीत की बधाई दी। कहा, प्रदेश के विकास के कामों के लिए मिलकर काम करेंगे। गोवा के सीएम ने अरुणाचल के सीएम को दी बधाई। कहा, 4 जून को फिर बनेगी मोदी की सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, एग्जिट पोल के अनुमान से बेहतर होगा एनडीए का प्रदर्शन। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। कहा, पीएम मोदी ने जो कह दिया वो अंतिम सत्य है। न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही। निशिकांत दुबे ने कहा, पीएम ने कह दिया 400 पार, मतलब 400 पार है। पीएम सबसे बड़े ट्रेंड सेटर है। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। देश में मिठाई बांटने का समय है। जनता को पीएम पर भरोसा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का बयान। एग्जिट पोल पर रामदास अठावले का बयान। कहा, 4 जून को हम एग्जिट पोल के अनुमान से ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर वीडी शर्मा का बयान। कहा, सामने आए आंकड़ों से हुआ साबित, मोदी को तीसरी बार पीएम बनना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की 2 टूक। 4 जून को के बाद नौसिखिए शहजादे कहीं गुफाएं ढूंढते फिरेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को बताया मोदी मीडिया पोल। बोले, इंडिया गठबंधन जीत रहा है 295 सीटें। राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल का पलटवार। मीडिया पर प्रहार रुकना चाहिए। ऐसे बयान लोकतंत्र पर पहुंचाते हैं आघात। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया गठबंधन की स्थिति मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, 4 जून को कुछ भी हो सकता है। जनता ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, एग्जिट पोल को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। एग्जिट पोल की कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 महीने पहले घर बैठकर तैयार हुआ। सीएम ममता बनर्जी का बयान। नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। कहा, यह मोदी जी के काम की जीत है। वोट काउंटिंग के दौरान हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी पर रहेंगे। बेईमानी नहीं होने देंगे। सपा नेता शिवपाल यादव का बयान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन को भरोसा। झारखंड में 10 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे से चिंतित नहीं हूं। 4 जून को सही नतीजे आएंगे। बीआरएस चीफ केसीआर का बयान। काउंटिंग से पहले बिहार पुलिस अलर्ट। 2 गुटों में झड़प की खबर के बाद नालंदा में फ्लैग मार्च किया गया।